हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं कंप्लीट आप लोगों को बेसिक पढ़ाने वाला हूँ और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूंगा। जैसा आप लोगों को पता है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अपने पास कम आते हैं और आजकल तो इसके क्वेश्चंस पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन इसके हम लोग टोटल 15 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। याद रखना, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले बेसिक के बारे में। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट होता है उसके बारे में। तीसरा हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट होगा वो अपने पास होगा सेक्शन फॉर्मूला। पांचवा अपने पास स्लोप है। 6 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन। 7 नंबर जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस। 8 नंबर हम लोग पॉइंट पढ़ लेंगे किसके बारे में, हम लोग डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट के बारे में। ऐसे ही 9 नंबर हम लोग पढ़ लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ऐसे करके टोटल हम लोग 15 पॉइंट्स में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। टोटल 15 पॉइंट्स हम लोग करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। जैसे अपने पास इस यहां पर, और ध्यान रखना इसके साथ साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस यहां पर करवाते चलूंगा। थ्योरी क्वेश्चंस तो चीजें आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। चाहो तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, याद रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो बोर्ड है ये एक टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है, टाइम चेंज नहीं हुआ अभिषेक, ये एक टॉपिक बचा हुआ है, इसलिए मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवाता हूं। बाकी टाइमिंग सुबह का ही है, लेकिन ये जो एक टॉपिक है आपका जो काफी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो इस टाइम में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा जब तक ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस बोर्ड पर अगर मैं बोलता हूं कि आपको एक, यहां पर ध्यान से समझना, पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं बोलता हूं आज ये जो क्लास है मॉर्निंग में ही होती है, 7 to 8:15 पर ही होती है, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो आप लोग पढ़ लीजिए भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। अगर मैं बोलता हूं कि इस बोर्ड पर, या आप लोग अपनी नोटबुक में, एक्स्ट्रा कमेंट हम लोग नहीं लेंगे, ध्यान रखना, अब हम लोग पढ़ते हैं। अगर इस नोटबुक पर, अपनी नोटबुक पर, या मुझे इस पर कोई पॉइंट बनाना है तो मुझे बताओ बोर्ड पर जो मैं पॉइंट बना रहा हूं फिक्स हुआ या इनफाइनाइट जगह बन सकता है? तो आप लोग सभी लोग कहोगे सर ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट जगह बन सकता है। याद रखना कहीं पर भी आप लोग पॉइंट बना सकते हो, कोई जगह अपने पास फिक्स है नहीं। कोई भी पॉइंट अगर आपको बनाना है तो आप लोग इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो अपनी कॉपी के पेज पर। मैं लाइन चेंज करता हूं। 4:30 पर है भाई अभी क्लास, और 4:30 पर ये टॉपिक इसी टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ा देता हूं। जिस बच्चे को लाइव पढ़ना है लाइव पढ़ना, नहीं तो रिकॉर्डेड देख लेना। अब मैं लाइन चेंज करता हूं कि नहीं, आपको बोर्ड पर कहीं भी नहीं बनाना, बोर्ड के या कॉपी के ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे बनाना है। अगर ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे बनाना है तो मुझे बताइए जगह फिक्स हुई या इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो? तो आप कहोगे सर ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे, तो मैं फिर से इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूं। ये लीजिए अपने पास अनंत पॉइंट होंगे, कोई भी जगह अपने पास फिक्स नहीं थी। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसका तो आप लोग रिप्लाई कर नहीं रहे हो, उसके आंसर नहीं दे रहे हो, कुछ अलग ही आंसर किए जा रहे हो आप। कॉपी के ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे अगर मैं बनाऊं तो 10 सेंटीमीटर नीचे अगर मैं बनाता हूं तो फिर अपने पास क्या होगा कि यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। मैं बोलता हूं कॉपी के ऊपर वाले हिस्से से, चलिए फिर से मैं चेंज करता हूं। यहां पर अभी तक अपना पॉइंट फिक्स नहीं हुआ है, ये चीज आप लोग याद रखिए। अगर मैं फिर से बोलता हूं कि कॉपी के ऊपरी हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से यहां से 20 सेंटीमीटर इस साइड कोई पॉइंट बनाना है, 10 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर, तो अब मुझे बताइए कि पॉइंट फिक्स हुआ या अपने पास यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर अब की बार जो अपने पास पॉइंट है वो अपने पास फिक्स हो गया है।
यहां पर अब की बार जो पॉइंट है वो आप लोग बोलोगे कि सर फिक्स हो गया है, तो 2D में किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमेशा और हमेशा याद रखना अपने पास कितनी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। 2D 2 पॉइंट्स के 2 कोऑर्डिनेट्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर साइड में अगर कहे तो फिर अपने पास फिक्स हो गया। इसका मतलब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 2D में किसी भी प्लेन को अगर फिक्स करना है तो 2 पॉइंट्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी और 2 कोऑर्डिनेट्स की हम जो लोगों को जरूरत पड़ेगी जो दूसरे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब एग्जाम में ये लैंग्वेज तो नहीं आ सकती कि ऊपर से 4 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर, ऐसी लैंग्वेज आने के बजाय 2 कोऑर्डिनेट्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। एक अपने पास एक्स एक्सिस होगा और दूसरा अपने पास वाई एक्सिस होगा। यहां पर सबसे पहला पॉइंट पॉइंट वाइज में पढ़ाता हूं। टोटल 15 पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं यहां पर इस प्रकार से। और आप लोग कोई भी बच्चा चाहे तो इनके नोट्स बनाना चाहे तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। ये अपने पास जो पॉइंट है 0, अपने पास 0 है, ये लीजिए। और यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास x का जो इधर मान होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपने पास x एक्सिस है, x एक्स है, और इसको बोलते हैं ये अपने पास y एक्सिस है। छोटी छोटी चीजें पहले बेसिक, फिर उस पर रिलेटेड जितने क्वेश्चंस वो बना सकता है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट अपने पास जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ने के बाद जो जो हम लोग उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते जाएंगे वो हम लोग करते चलेंगे। यहां पर ध्यान से सुनना, आगे की तरफ अगर आप लोग चलोगे तो ये पॉइंट अपने पास 1 है, ये पॉइंट अपने पास 2 है। आगे की तरफ ये पॉजिटिव होता है, x का मान 4, 5, 6, 7, यहां पर x का मान 0 होगा। ये लीजिए, आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे तो इस प्रकार से पॉजिटिव चलता जाएगा। यहाँ पर x का मान -1 है, -2, इधर अपने पास नेगेटिव होगा, -4, -5, ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर y का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ y का मान पॉजिटिव 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। नीचे की तरफ -1, -2, -3, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से नीचे की तरफ चलता रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, x एक्सिस पर y का मान जब भी आपको कोई पॉइंट पर देखना है कि जैसे आप लोग कहो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये यहाँ पर कोई भी मान अगर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर वैल्यू देखनी है, मान लो ये पॉइंट कितना है, तो x का मान इधर से देखोगे तो x का मान यहां से अगर आप लोग चेक करते हो तो ये कितना होगा, 5,4। तो इधर से x का मान यहां से आप लोग देखते हो और y का मान इधर से देखते हो। इस पॉइंट पर यहाँ पर y का मान अगर आप लोग देखोगे तो y का मान 2 होगा। इस पॉइंट पर यहां पर देखते हो तो y का मान 1 होगा। अगर मैं x एक्सिस पर देखूं तो x एक्सिस पर y का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 0 है। तो याद रखना, x एक्सिस पर y का जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पर अगर हम लोग वैल्यू चेक करें तो x का मान 0 होगा। सबसे पहले छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, बेसिक आपको समझा रहा हूं, फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे करके टोटल 15 पॉइंट्स पर हम लोग टोटल बात कर लेंगे और 15 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाते जाऊंगा, याद रखना। तो यहां से जो अपने पास, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली बात, ये जो मान होता है अपने पास, पहला हम लोग लिखते हैं x का मान और दूसरा हम लोग लिखते हैं y का मान। यहां पर x और y का मान, पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। और ये चीज ध्यान रखना, जो x का मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अब्सिसा, या हम लोग इसको भुज बोलते हैं। जैसे आपको पता ही नहीं कि अब्सिसा होता क्या है तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर क्या पाओगे, वहां पर कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और जो y का जो मान होता है उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। x का जो मान होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं और y के मान को हम लोग ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं, ये याद रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को आप लोग सीखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो वैल्यू अपने पास है ये यहां पर
अपने पास यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये उन बच्चों के लिए जिनका एडवांस मैथ्स वगैरह हो चुका है, ओनली उन्हीं के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक टॉपिक, सभी बच्चों के लिए नहीं है, याद रखना। तो सब बच्चों को ये नहीं लेनी, ओनली उन बच्चों के लिए जो अपने पास पहले से ज्योमेट्री वगैरह पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, ओनली उनके लिए। यहां पर ये जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, याद रखना अक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, इसका मान 5 नहीं होता। अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 4 है, यहां से यहां तक। तो अक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो यहां से यहां तक ये अपने पास 4 है, और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो यहां से यहां तक अपने पास कितनी है, 5 है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, अब ये 4 नहीं होगी, ये 5 है। तो याद रखना, कभी भी अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, पहली बात तो आपको अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। एक्स के मान को अब्सिसा या भुज बोलते हैं, और वाई के मान को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखना। ये अपने पास x और y के जो मान है अब्सिसा, और अपने पास यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है, जैसे कभी भी अपने पास लिख देगा कि बताओ ए, अपने पास यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3y, अपने पास यहाँ पर माइनस अपने पास यहाँ पर 6 इक्वल टू 0 है। अगर अपने पास अब्सिसा 1 है, वो कहेगा अब्सिसा अगर 1 है तो बताइए ऑर्डिनेट कितना होगा। अब आप लोगों को ये पता ही नहीं है तो क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, जब आप लोगों को ये बात ही नहीं पता कि अब्सिसा होता क्या है, यानी कि भुज होता क्या है। तो याद रखना, भुज का मतलब ये हम लोगों को x बराबर a दिया हुआ है और y का मान हम लोगों से पूछा है। आंसर क्वेश्चन बहुत आसान होगा। 2x प्लस 3y बराबर अगर 6 है, 2 माइनस होगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 4/3। ये लो आंसर आ गया। लेकिन वो पता होगा तभी तो आप लोग कर पाओगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये जो दूरी होती है, इसको हमारे पास जब एक अब्सिसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, याद रखना। ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो वाई वाला आंसर होता है, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो एक्स का जो मान होगा वही अपने पास आंसर होगा। ये अपने पास मूल बिंदु होता है 0,0, इधर नेगेटिव चलता है, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें x का मान नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों ही नेगेटिव अपने पास होते हैं, इसमें x का मान पॉजिटिव होता है और y का मान नेगेटिव होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। चलिए, इसके क्वेश्चंस अपने पास कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश करता हूं। इसके किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, कौन सी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको याद होगी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए, ये क्वेश्चंस वापस छोटे कर दूंगा मैं, दूसरा पॉइंट जब पढ़ाना होगा। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग पहले ये क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाते चलूंगा, याद रखना आप लोग। अब ये इतने आसान क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 8,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट अगर पूछे तो हमारा आंसर कितना होगा, 4, ये अपना आंसर होगा। आंसर आप लोग बताते चलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि आंसर हम लोग क्या देंगे। आंसर आप लोग जरूर बताइए कि जब भी अपने पास पॉइंट है 8,4, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो ये 8 है और ये अपने पास 4 है। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 4। अभी भी आपको समझाया था। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो देखिए,
नेक्स्ट जो अपने पास है यहाँ पर 8,4 के एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होगी, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या, ये बात बताओ सभी लोग। तो आप लोग कहोगे फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q 3,9 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से किसी पॉइंट की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो अपने पास x वाला मान होता है, तो आंसर मुझे बताइए कितना आ गया, 3। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो ये होगा, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो अपने पास यहाँ पर आंसर ये वाला होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब छोटे क्वेश्चन जो बेसिक से, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर भुज, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि अब्सिस्सा होता क्या है, तब आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब x का मान अपने पास -1 दिया हुआ है और हम लोगों को y की वैल्यू जो है वो हम लोगों से पूछी है। x का मान -1 अगर रखोगे तो -3 प्लस अपने पास 4y माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 है तो 4y इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। तो y का मान अपने पास कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर 2 आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आप लोग यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी के साथ हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए जा रहे हैं, ताकि सेम टाइप पर आपको चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 2k कोमा अपने पास -6 5k कोमा -2 5k प्लस 2 इज ट्वाइस ऑफ इट्स अब्सिसा, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स अब्सिसा। किसी निर्देशांक बिंदु की कोटि जो है वो भुज से डबल है। यहाँ पर भुज जो है वो 2k -6 है। इस मान को, जो x का मान होता है उसको भुज बोलते हैं, और इस मान को हम लोग कोटि बोलते हैं 5k प्लस अपने पास 2। और ये जो वैल्यू है ये अपने पास इससे डबल है। ये अगर 1 है तो ये अपने पास होगी 2। तो यहां पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या 4k -12 बराबर, क्या अपने पास 5k प्लस अपने पास 2 आ गया है, तो यहां से k का मान क्या -14 आ गया है क्या? आपको कोई बिल्कुल आ गया है, लेकिन याद रखना k का मान नहीं पूछा है, इसने पूछा देन फाइंड इट्स अब्सिसा। इसका भुज आप लोग ज्ञात कीजिए। तो भुज अपने पास ये वाला है, तो k का मान यहां पुट करना पड़ेगा। माइनस का 14 रखोगे तो -28, माइनस का अपने पास 6 होगा, तो आंसर कितना आ गया, -34। ये अपने पास आंसर आ गया है। जल्दीबाजी में -14 आप लोग आंसर मत दे देना। -14 के की वैल्यू आई है और के मान नहीं पूछा, इसने भुज का मान पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए। इफ द अब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, अपने पास यहां पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ अब्सिसा ऑफ द पॉइंट 4k प्लस 9 k प्लस 4 इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। यहां पर जो अब्सिसा इसका है 4k प्लस 9, इसके ऑर्डिनेट का 3 टाइम अगर है, तो इसका मतलब ये अगर 1 होगा तो ये 3 टाइम 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4k प्लस 9 बराबर 3k प्लस अपने पास 12 आ जाएगा। और यहां से बताओ k का मान क्या 3 आ गया है क्या? अब k की वैल्यू पूछे तो आंसर 3 होगा, लेकिन जल्दीबाजी में आप लोग 3 आंसर मत दे देना, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि क्या आप लोगों से पूछा गया है। तो निर्देशांक कोटि ज्ञात कीजिए। अपने पास ऑर्डिनेट हम लोगों से पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स ऑर्डिनेट, यानी इसका मान अगर पूछा है तो k का मान 3 यहाँ पर रखोगे तो 3 + 4 आंसर आ जाएगा 7। उम्मीद है ये बात सब बच्चे समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया है।
तो ये था अपने पास पहला पॉइंट जिसको हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चलिए इसको कर देते हैं हम लोग छोटा और दूसरा पॉइंट आपको मैं पढ़ा देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको बेसिक के बारे में बताया है, लगातार अब हम लोग पढ़ते ही पढ़ते चलेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, और ये पॉइंट वाइज टोटल 15 पॉइंट और उनके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, यहां पर ध्रुवीय निर्देशांक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि किसी भी पॉइंट का ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या होंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, इसके बारे में आप लोग सीखना। जैसा आप लोगों को पता है, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है, ध्यान से समझना, किसी भी पॉइंट को अगर 2D में डिनोट करना है तो दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। क्या हम लोग यहां से ये बोले कि मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट अपने पास है, ये अपने पास मूल बिंदु है, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी पॉइंट है, तो पॉइंट फिक्स हुआ या कितने भी पॉइंट बना सकते हो? तो आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर तो कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूं। तो यहां से अपने पास 8 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर पर है, और यहां से बनाया गया कोण अगर थीटा है, एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा कभी भी बोलता है एंगल में पॉजिटिव डायरेक्शन अगर बोले, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ध्यान रखना। मैथ्स में अगर एंगल के लिए धनात्मक दिशा अगर कभी भी बोले तो वो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, इसको याद रखना आप लोग। तो ये अपने पास यहाँ पर मान लीजिए ये दूरी अपने पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, यानी कि कभी भी किसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं तो इसको आप लोग रट लीजिए, इसको आप लोग याद रख लीजिए कि आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप लोग रट लो, याद कर लो। अब अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर ये आर कोस थीटा और ये साइन थीटा ऐसा क्यों हुआ, तो उस बच्चे को मैं समझा देता हूं। बाकी इस चीज को आजकल इसके क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। मान लो अपने पास यहां से, समझ लो भाई जो बच्चा समझना चाह रहा है, यहां से यहां तक का पॉइंट जो है वो ये वाली डिस्टेंस मान लो ए है और ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए बी है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे वो अपने पास होंगे ए कोमा बी, ये लीजिए ये होंगे। तो यहां से दूरी की अगर मैं बात करूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो बी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, और यहां से अगर मैं बात करूं ये आर है और ये अपने पास थीटा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, कोस थीटा बराबर, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बराबर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, ये बात मैंने आपको कहा है कि उन बच्चों के लिए जो एडवांस मैथ्स पढ़ चुके हैं, ए अपॉन आर होगा, कोस थीटा बराबर ए अपॉन आर होगा। और यहां से मुझे बताओ साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर बी अपॉन आर होगा, ये लीजिए। अगर r का मैं इधर इंटू कर दूं तो a का मान कितना होगा, a बराबर अपने पास होगा r कोस थीटा, और यहां से अगर आप लोग इंटू कर देते हो तो b बराबर कितना होगा, तो b बराबर होगा r साइन थीटा, ये लीजिए। a बराबर r कोस थीटा होगा, b बराबर r साइन थीटा होगा। तो a की जगह आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इसमें घुसाएं तो a की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो यहां पर कहोगे सर a की जगह मैं लिख सकता हूं r कोस थीटा, और b की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर b की जगह आप लोग लिख सकते हो r साइन थीटा। a की जगह हम लोगों ने लिख दिया r कोस थीटा और b की जगह r साइन थीटा। तो किसी भी पॉइंट को अगर आपको डिनोट करना है तो a और b में भी दर्शा सकते हो, या अपने पास थीटा और r अगर दिया हुआ है तो फिर आप लोग a और b की जगह r कोस थीटा और r साइन थीटा भी आप लोग लिख सकते हो। चाहो तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, पॉइंट समझा देता हूं, 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो एकदम चीजें आपकी क्लियर होंगी कि हम लोग किस टाइप से क्या अप्रोच लगाने जा रहे हैं। चलिए, अगर ये बात आपके समझ में आई है तो इसको मैं भेजता हूं साइड में।
और यहां पर ध्यान रखना, एक तो दूरी चाहिए और एक अपने पास थीटा चाहिए किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है तो। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया था। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में समझाता हूं, 6 नंबर और 7 नंबर। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 12,4,√3। बिंदु के 12,4√3 के ध्रुवीय निर्देशांक आप लोग ज्ञात कीजिए। तो किसी भी पॉइंट के ध्रुवीय निर्देशांक आप लोग कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखिए मैं समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सभी लोग। यहां पर 12,4√3, तो आर कोस थीटा मतलब आर की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट है अपने पास 12,4√3, ये वाला जो पॉइंट है वो होगा 12,4√3। तो यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बची, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछे तो ये अपने पास 4√3 है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी, अपने पास 12 होगी। तो पहला काम होगा अपना कि ये दूरी हम लोग निकालें यहां से यहां तक। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या, 12 का स्क्वायर अपने पास 144 और इसका स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 48 होगा। 144 और 48 को जोड़ोगे तो 192, और 192 का रूट करोगे तो 64 इंटू 3 यानी 8√3। तो एक तो हमें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो एक तो हमें जरूरत पड़ेगी आर की, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की, जरूरत पड़ेगी। तो थीटा की अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, याद रखना, अगर आपको थीटा की जरूरत पड़ती है यहां से, तो ये जो थीटा अपने पास होगा तो क्या लिख सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस 4√3 अपॉन 12। 4 से कट गया 3 बार, और 3 बार 1/√3। 1/√3 तो थीटा 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर ये थीटा आ गया। कोई बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी जानता है, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन यहां पर करेगा, मुझसे बोलेगा कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास आपने टेन थीटा ही क्यों लिखा। मैं कहूंगा कि भाई साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस, वहां से भी थीटा यही आना है। आप कोस थीटा लिख लो, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उससे भी अपने पास यही आएगा। कोई भी आप लोग लिख के साइन कोस टेन से कोट कोसेक कुछ भी आप लोग लिखकर वहां से थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, और जैसे ही थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, आर का मान 8√3 है, तो क्या लिखोगे 8√3 कोस 30, और यहां पर होगा 8√3 साइन 30, और यही अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, 8√3 कोस 30, 8√3 साइन 30, और ये अपने पास आंसर आ गया। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां पर वापस से ये मान रख देते हैं कि उसको कोस 30 का मान पता है √3/2, तो √3/2 को सोल्व करोगे तो यही पॉइंट वापस आ जाना है। फिर आपको प्रॉब्लम आए, आपको लगेगा कि मैंने तो ये मान रखा था वापस यही आ गया, ये क्या हो गया। तो याद रखना, पोलर जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें आंसर आपको वापस उसमें मान नहीं रखना पड़ता, हमें साइन और कोस की टर्म में ही वैल्यू बतानी होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। चलिए, ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो चलिए एक और क्वेश्चन मुझे खुद करके बताइए, और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वापस से मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सभी लोग। कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 7 करने की और आंसर बताओ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अब दूसरा जो है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझना। ये अपने पास कभी भी ध्यान रखना, ध्रुवीय निर्देशांक अगर लिखने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं, तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, इतनी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी भी किसी चीज के पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं तो अपना तरीका होता है आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये पॉइंट अगर अपने पास है, एक तो आर निकालना है आपको, एक तो आर निकालना है 5√3,15, 5√3,15, ये अपने पास ये लीजिए। तो यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो कितनी होगी 15, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 5√3, ये लीजिए।
तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या ये दूरी आप लोग निकाल सकते हो क्या? आपको बिल्कुल 225 और 75 300, तो 300 तो 10√3। साथ ही अपने पास ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो एंगल का जो मान होगा वो बताओ कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर 15 अपॉन 5√3। 5 से अपने पास कट जाएगा 3 बार, और क्या अपने पास √3 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल √3 आ गया है। तो ये थीटा का मान कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और थीटा अगर 60 डिग्री आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 10√3 अपने पास cos 60 और 10√3 sin 60, ये लो अपने पास ये लिखना है। r का मान आ चुका है, ये आपको याद मैं पहले करवा चुका हूं, ये भी बता चुका हूं कि ये कहां से अपने पास आया है। तो r का मान अपने पास 5√10√3 और थीटा का मान 60 है, तो थीटा का मान रख दिया। पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब बताइए क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से ठीक से उम्मीद है समझ पाए होंगे? चलो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पहला मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है किसके बारे में? पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में। और तीसरा पॉइंट जो मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो तीसरा पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, और उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस कैसे बन सकता है उस चीज पर हम लोग बात कर लेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता रहूंगा और हम लोग इस चीज को सीखते रहेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, अपने पास दूरी सूत्र जो है, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, दूसरा पॉइंट अगर है x2 y2, इनके बीच की अगर डिस्टेंस कभी भी आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इनके बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस अपने पास y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये लो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इनके बीच का अपने पास ये डिस्टेंस हम लोगों को फॉर्मूला रूट ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये कैसे आ गया? ध्यान रखना कि अपने पास ये जो क्वेश्चंस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ये आजकल वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं, और उसके बाद इस पर क्यों आता है ये देखने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इसको याद कर लेना, रट लेना। बाकी फिर भी अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर अपने पास ये जो है, ये अपने पास मान लो कोई भी पॉइंट है x1 y1, और ये इधर कोई पॉइंट है मान लीजिए x2 y2, ये पॉइंट है x2 और y2। तो यहां से यहां तक अपने पास परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर y1 होगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप खुद ही बोलोगे सर y2 होगी। तो जैसे ही आप लोग इस पर परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस ये y1 थी, नीचे वाली डिस्टेंस अपने पास y2 है, टोटल y1 है, नीचे वाली y2 है, तो ऊपर वाली जो डिस्टेंस बची वो क्या y1 माइनस y2 बची क्या? आप कहोगे सर ये बात तो आप सही कह रहे हो कि y1 माइनस y2 ही बची। दूसरी बात, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास x1 है, ये टोटल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास x1 है, ये डिस्टेंस अपने पास x2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? तो आप कहोगे सर x1 माइनस x2 बची। तो ये वाली डिस्टेंस हमें यहां से अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या आप लोग यहां से x1 है, ये x2 है, तो टोटल x1 है, ये x2 है, तो इधर ये बची। क्या यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, याद रखना आप लोग। दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास, ये तो तब होती है जब दो पॉइंट दिए हुए हों, एक तो अपने पास पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा दो पॉइंट दिए हुए हों, तब तो x1 y1 x2 y2। एक ही पॉइंट दिया हुआ तो x, y, और दूसरा अगर ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है तो ओरिजिन पॉइंट से अगर दूरी कभी भी पूछे तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट ये लो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले दोनों लिख सकते हो, दोनों को आप लोग याद रखना। लिखने के बाद साथ साथ आप लोग चाहो तो इन चीजों को आप लोग लिखते हुए चल सकते हो। तो इनको d बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब होता है जब एक ओरिजिन पॉइंट हो और दो पॉइंट अगर दिए हुए हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास ये होता है।
यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, टोटल पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं, तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग लिखते चलना, ताकि जब भी रिवीजन आप लोग करो तो 10-15 मिनट में वापस पूरी थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा एक साथ। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस करवाते चल रहा हूं। पहला अपना बेसिक हो चुका है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा अपना पोलर फॉर्म हो चुका है, और तीसरा अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब 2 पॉइंट दिए हुए हो, और ये वाला फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब अपने पास एक तो पॉइंट दिया हुआ हो और दूसरा अपने पास ओरिजिन पॉइंट हो। चलो, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि क्वेश्चन हमें दिखाई दे और अपने सामने पहुंच जाए। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की। सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, हमेशा आप लोग क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो, सभी लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 5,9 and k, -3 is 13 यूनिट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने पास ये है, तो बताओ k का मान अपने पास क्या है। तो x1 माइनस x2 k। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 में क्या लिखूं। ध्यान रखना, कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 में से k माइनस कर दो या k में से 5 माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 9 में से -3 करो या -3 में से 9 करो, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो -3 -9 -12, तो -12 का स्क्वायर तो अपने पास प्लस का ही 12 होना है, तो बराबर अपने पास रूट में d आएगा। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 13 का स्क्वायर। या तो आप लोग यहां से पूरी वैल्यू को आप लोग खोल लीजिए, इसको होल स्क्वायर खोल लो, या आपको पता होना चाहिए कि ये k-5 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर या -12 का स्क्वायर, बात एक ही होती है, बराबर 13 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो आपको याद आएगी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। इसने 13 और 12 तो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो 5 बनाने के लिए k का मान 0 भी हो सकता है और k का मान 10 भी हो सकता है। ये दो आंसर अपने पास आएंगे। k का मान अगर अपने पास 0 हुआ तो 0 में से 5 अगर माइनस करोगे तो स्क्वायर करने पर -5 का स्क्वायर 25, 144 और अपने पास 169। 10 रखोगे तो भी यही आना है। तो यहां पर ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर यहां पर ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 10। ये अपना आंसर है। दोनों में से ऑप्शन में कोई सा भी दे सकता है, यह आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। जीरो भी दे सकता है और 10 भी दे सकता है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग सबसे पहले पढ़िए, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो। एक बिंदु x, y एक्स एक्सिस पर बिंदु स्थित है। यहां पर अक्ष एक्सिस पर ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू अगर हुई तो अक्ष एक्सिस पर x का जो मान होगा वो तो अपने पास होगा 0। ये एक समान दूरी पर है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु है, उससे 2 पॉइंट समान दूरी पर है, ए और बी। ए और बी समान दूरी पर अगर है तो यहां पर 2, -5 ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -5, और यहां से बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है अपने पास -4, 5। बी के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं वो है अपने पास -4, 5, और एक्स एक्सिस पर ध्यान रखना एक्स का तो कोई मान होगा और वाई का मान 0 होगा। वाई का मान 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वो आंसर आ गया सी। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी जरूरी नहीं याद रखना कि y का मान यहां पर अपने पास एक ही ऑप्शन में दे, अलग अलग ऑप्शन में भी 0 दे सकता है। इसलिए फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो निकालो x-2 का स्क्वायर प्लस अपने पास 0-5 यानी 5 का स्क्वायर बराबर अपने पास x-4 यानी कि अपने पास यहां से x+4 का स्क्वायर, और 0-5 का मतलब अपने पास -5 का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर होंगे। सर बराबर क्यों होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समान दूरी पर, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे यहां पर क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें यहां पर दोनों तरफ रूट होना चाहिए। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है x1 -x2 का स्क्वायर। यहां पर फूल भाई मीना, यहां पर x, 0 समझा दो, समझाता हूं।
ये चीज आप लोग याद रखना, जब भी अपने पास ऐसी डाउट हो कौन सी चीज कहां से ले ली, मैं समझाता हूं। ये जो अक्स एक्सिस होता है ना, इसमें एक्स का तो कोई मान होगा, याद रखना अक्स एक्सिस पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। आज की क्लास जो शुरुआत की थी बेसिक से, उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक्स का तो कोई मान होगा अपने पास, यहाँ पर एक्स का मान 1 होगा, वाई का मान 0, एक्स का मान 2, वाई का मान 0, एक्स का मान 3, वाई का मान 0। एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस होता तो इस पर एक्स का मान 0 होता, याद रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो एक्स का कोई मान होगा, वाई का मान 0। 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उसके बाद दूरी सूत्र हम लोगों ने लगा दिया। और वो ऐसा भी नहीं है कि कल की क्लास में या परसों की क्लास में, अभी आज की क्लास में मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है कि अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें से इसका स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर ये रहा, इसमें से ये अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास हुआ x - 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, और ये अपने पास है एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8x प्लस अपने पास 25। 25 से अपने पास 25 यहां से हट गया है, 25 से 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया है, तो ये इधर जाके ऐड होगा। 12x बराबर अपने पास माइनस का 12 अगर आ गया, 16 में से माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आंसर कितना आ गया, -1,0। ये अपने पास आंसर आ गया। कुछ बच्चे जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, या धीरे धीरे जब आपको बाद में आनी शुरू होगी, मान लो कंप्लीट 15 पॉइंट पढ़ने के बाद, और जब वापस से आप लोग करोगे, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है यार समान दूरी पर अगर है ना, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेता हूं। दूरी ही अगर समान है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 2 - 4 जोड़ोगे तो -2, और उसमें अगर 2 का भाग दोगे तो ये वैल्यू अपने पास -1 आ गई। और इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 में 2 का भाग दोगे तो 0, तो -1,0। तो आपको लगेगा यार मैं तो एग्जाम में ये वाला तरीका लगा लूंगा, डिस्टेंस वाला। लेकिन याद रखना वो गलती से आंसर सेम आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला यहां से तब लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला, जब ऐसे दोनों पॉइंट हो बराबर दूरी पर और ये मिड पॉइंट आ जाए। पॉइंट यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ अपने पास एक्स एक्सिस है, ये लो एक्स एक्सिस एक तरफ है और उससे समान दूरी पर पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट अगर निकालोगे आप लोग, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां वाले के भी मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो गलती से ही वो आंसर सेम आ रहा है, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर स्थित है तो ये बात आप लोग x, 0 होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। बस इतनी सी बात आप लोग याद रखना कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कैसे हम लोग लगा रहे हैं। और उसमें मैंने ये भी समझा दिया आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला में ध्यान से सुनना कि आया कैसे ये भी हम लोगों ने समझ लिया है, और वो फॉर्मूला क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो यहां से आप लोग कहोगे कि सर ये जो पॉइंट है समान दूरी पर, ये पॉइंट x, y है, यहां पर 2 पॉइंट समान दूरी पर हैं। ध्यान रखना कि कौन कौन सा है, 7,1, 7,1 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर चीजें आपको कम समझ में आएंगी। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लोग लगा दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो, तो आप कहोगे सर ऐसे लगा सकते हैं, x -7 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर, ये अपने पास ये लीजिए, x -3 का स्क्वायर और y -5 का स्क्वायर, ये अपने पास ये लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला x -x1 का स्क्वायर, y -y1 का स्क्वायर, और ये दोनों समान दूरी पर हैं, ऐसा क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है। ये जो दोनों पॉइंट्स अपने पास हैं समान दूरी पर हैं, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला में तो रूट आता है, तो इधर भी रूट लोगे और इधर भी रूट लोगे, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर दोनों तरफ आप लोग रूट लेते हो तो अपने पास इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा। अब इसको हमें खोलना है, होल स्क्वायर को आपको खोलना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ 49। जिस बच्चे को कम समझ में आए भाई, 2 बार 3 बार 4 बार वापिस भी आप लोग इसको देख सकते हो, या आप लोग ये लिख सकते हो कि क्या चीज समझ में नहीं आई, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
बाकी क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस x1 का स्क्वायर, वो अगर याद नहीं होगा तो फिर नहीं, मैं 5 बार समझा दूंगा तो भी नहीं आएगा समझ में। y स्क्वायर प्लस अपने पास 25 माइनस अपने पास 10y, यहां पर होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है, वाई स्क्वायर से अपने पास वाई स्क्वायर कट गया है, ये अपने पास 14x इधर जाके अगर ऐड होगा तो अपने पास हो जाएगा 8x, एक तरफ मैं लेकर चल रहा हूं। इसके बाद अपने पास यहां से बचेगा ये जो 2y और ये बचा माइनस 10y, तो माइनस का अपने पास 8y, बिल्कुल ठीक है, आगे लेकर जा रहा हूं मैं। यहां से 50 बचा और यहां से 25 और 9 34, उधर जाके माइनस होगा तो माइनस 16 बराबर 0 है। 8 का भाग दोगे तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है। ये लीजिए, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है तो x माइनस वाई बराबर अपने पास 2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये दूरी, इसके बाद तो देखिए सोल्व करना हम लोगों को, ये फॉर्मूला कैसे लगाना है उसको आप लोग ध्यान से समझना सभी लोग। ठीक है, यहां तक सबसे पहले पहला पॉइंट अपने पास मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। दूसरा पॉइंट पहला मैंने आप लोगों को बेसिक पॉइंट समझाया, 3 पॉइंट अभी तक पढ़ा चुका हूं, टोटल 15 पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट अपने पास हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर अपने पास 4 पर। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं बेसिक आपको बता चुका हूं, दूसरा पॉइंट मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता चुका हूं, तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुका हूं, और चौथा मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूला अगर कभी भी अपने पास हो तो उससे हम लोग क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 4, विभाजन सूत्र। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास है आए कैसे, उस पर मैं बार बार कहता हूं, उस चीज का कोई यूज नहीं है यहां पर। अगर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, अगर कोई भी पॉइंट इसको m अनुपात n में बांटे, ये पॉइंट इसको m अनुपात n में अगर बांटे, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने पास होंगे m x2 प्लस n x1, उल्टा इंटू करते हैं, इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, और अपॉन में अपने पास आएगा m प्लस n। यहां से इसका इंटू इससे करोगे m y2, इसका इंटू इससे करोगे n y1, अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा m प्लस n। ये लीजिए अपने पास ये रहा। यहां से अपने पास ये जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है m और n, x1 y1, ये वाला पॉइंट मान लो x1 y1 है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए x2 y2 है। तो ये जो पॉइंट था ये तो था यहां पर अंदर की तरफ, ये जो पॉइंट था यहां पर अंदर की तरफ था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। कोई भी पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है, याद रखना इधर आगे बढ़ाने पर ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो ये दूरी अगर m हो यहां से यहां तक, ये अपने पास अंतर विभाजन का फॉर्मूला है और ये अपने पास बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है। इस चीज को याद रखिए। तो ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फॉर्मूला ये ऊपर वाला सेम लगेगा, बस प्लस की जगह साइन माइनस का आ जाएगा। m x2 है माइनस अपने पास n x1 अपॉन m माइनस n, ये होगा अपने पास m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। सर ये दो फॉर्मूले क्यों लिख रहे हो आप? एक फॉर्मूला तो अपने पास तब है जब अंतर विभाजन हो, इंटरनली डिवीजन अगर हो तो एक फॉर्मूला, अगर एक्सटर्नली डिवीजन अगर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस की जगह साइन किसके आ जाएंगे माइनस के। और कभी भी अगर मिड पॉइंट आ जाए यहां पर, अगर अपने पास यहां पर x1 y1, ये चीज अलग से भी आप लोग याद रखना कि अगर कभी भी मिड पॉइंट अगर आ जाए तो मिड पॉइंट का मतलब ये रेशियो होता है 1:1।
तो मिड पॉइंट का मतलब m का मान भी एक है, n का मान भी एक है, तो इसका इधर इंटू m की जगह भी एक, n की जगह भी एक, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m और n का मान एक रख दो तो x1 प्लस x2/2। अगर मिड पॉइंट कभी भी है तो, और y1 प्लस y2/2 आप लोग लगा दोगे। अगर कभी भी मिड पॉइंट अगर है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये तो समझा सकता हूं ये कहां से आया, ये तो मैं आपको समझा सकता हूं कि कहां से आया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे मोहम्मद रिजवान ने लिख दिया एन, अब उसका एन से मैं क्या बताऊं, उसको क्या समझाऊं। मैं तो ये बोल रहा हूं बार बार कि ये तीन फॉर्मूले इनको आपको रटने हैं, याद करने हैं, याद करने हैं, याद करने हैं। मैंने इसमें कुछ समझाया है ही नहीं। एक इंटरनली डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है, और एक अपने पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको रटने हैं, याद करने, याद करने, याद करने भाई घर पर बैठकर। इसमें आप एन लिख देते हो और फिर लास्ट तक लिखते जाते हो, तो मुझे लगता है फिर यार ये बच्चा ऐसे ही है कि कुछ या तो समझ नहीं पा रहा है या फिर पढ़ने के मूड से नहीं आया हुआ। मेरी तरफ ये सिग्नल जाता है, बताओ क्या करें। अब एक बच्चा जैसे प्रिंस है, इसको याद नहीं होता, तो हम लोग हर पॉइंट को समझते हैं कि कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। बाकी अपना इतना तो दिमाग बना हुआ है, आप 18-19 साल के हो गए कि इस चीज को याद कैसे करें। ये प्रिंस यहां पर हिस्ट्री नहीं चल रही कि अशोक अका की याद कर लो कि पहला अशोक होगा, फिर कनिष्क होगा, फिर ये अपने पास अजात शत्रु होगा, फिर ये होगा, ये अपने पास बौद्ध संगति होगी 4। ये हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, तो प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन में काम में लेना पड़ेगा। आप पहले याद करो और फिर क्वेश्चंस कर लो, फिर वापस याद करो, फिर क्वेश्चंस कर लो, फिर याद करो, फिर 3 बार में आपके याद हो जाएंगे। यहां पर तो मैं आपको अब ये समझा देता हूं कि ये आया कहां से और किस प्रकार से बनता है। फिर मैं बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर में मैं तो आपको समझा दूंगा हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज आपको समझा दूंगा, लेकिन ये आपके कोई काम का नहीं है कैसे आया, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कम आ रहे हैं। यहां पर अपने पास अगर आप लोग देखोगे कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है, अब शुरुआत से जो चीजें मैं बताते हुए आ रहा हूं ना, वो चीज आपको पता होना चाहिए। वो अगर नहीं पता आपको तो फिर आप लोग इसमें फंस जाओगे। जो अभी मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, मान लो ये x1 y1 है, ये मान लीजिए x2 y2 है, ये कोई पॉइंट है x, y जो इसको m अनुपात n में बांटे। तो बताओ, थोड़ी देर पहले डिस्टेंस फॉर्मूला में भी मैंने बताया था, यहां पर शुरुआत में भी मैंने बताया था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, तो आप कहोगे y2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो आप कहोगे सर y है। तो ये वाली दूरी इससे ऊपर कितनी हुई, तो y2 माइनस y आप लोग कर दोगे, ये लो आप कहोगे सर ये दूरी आ गई, जो कि बिल्कुल ठीक है। y2 माइनस y कैसे लिख दी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। ये चैप्टर मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर y2 माइनस y1। अब यहां से यहां तक की जो दूरी y है, यहां से यहां तक की दूरी y1 है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर अगर डाल दोगे तो टोटल y था, ये y1 है, तो y माइनस y1 ये लीजिए। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2 होगी या y2 होगी, जिसको याद ही नहीं होता जैसे प्रिंस को ये चीज, तो फिर उसको हम लोग बार बार या तो सोचो कि डिस्टेंस क्या होगी, ये या तो बैठ कर करो या फिर याद करो, दोनों तरीके आपके पास है। बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस होगी x2 माइनस एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस x1। जिन बच्चों का ये चैप्टर रिमेनिंग है उनको मैं करवा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चों का रह गया था, उनको ये चैप्टर मैं करवा रहा हूं। तो आप लोग यहां पर रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हो या ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो, जितने भी बच्चों का ये चैप्टर बचा हुआ है। अब ये मैं आपको कह रहा हूं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जब भी अपने पास पॉइंट हो, इन तीनों को याद कर लोगे तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। नहीं याद करोगे तो तरीका तो है बनाने का कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में सेम रेशियो में होंगी, तो इसकी साइड एम और एन। अब सिमिलरिटी लगा रहा हूं, और सिमिलरिटी वो बच्चा लगा पाएगा जिसने ज्योमेट्री पढ़ ली है।
तो यहां से m अपॉन n बराबर अपने पास कितना होगा, ये m अपॉन n बराबर x माइनस x1 अपॉन अपने पास x2 माइनस x, सबके लिए है ये, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हो उन बच्चों के लिए ध्यान रखना, y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1। अब अगर इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से समझना, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1, ये इधर आके ऐड होगा mx2 प्लस अपने पास nx1 बराबर कितना होगा, उधर जाएगा तो x कॉमन आ जाएगा, m प्लस n इंटू एक्स। तो बताओ x का मान क्या आ गया है, तो x का मान आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां से आता तो ये सिमिलरिटी वगैरह लगाकर और ऐसे करके है, लेकिन ऐसे ही इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहां से y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा my2 प्लस ny1। तो ये मैं समझा तो आपको सारी की सारी चीजें सकता हूं कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई, लेकिन ये इनका कोई यूज नहीं है। जब क्वेश्चन ही अपने पास ऐसे नहीं आता तो अपने पास यहां पर, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इनको आप लोग याद कर लेना सिर्फ और सिर्फ। हाँ ठीक है राउत, वो चल रहा है तो आप पढ़िए आराम से, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं भाई। तो ये लिख लो आप लोग, पहला दूसरा तीसरा, ये जो चीजें हैं ये लिख लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, याद रखना। इन पॉइंट्स को, इन चीजों को आप लोग लिख लीजिए, तो आपको यहां पर ये पॉइंट अपने पास ये आया कैसे, ऐसे बाहर वाला निकालना, तो आगे की तरफ बाहर की तरफ ये एक्स वाई यहां नहीं बनाकर बाहर बनाओगे, उसमें भी सिमिलरिटी लगाओगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। लक्ष्मीकांत, आपने एडवांस मैथ्स कर लिया है तो ये करो, नहीं किया है तो मत करो भाई। तो ये 4 पॉइंट अभी तक अपने हुए हैं, इनको आप लोग याद करके आना। 4 पॉइंट को अगली क्लास कल मैं लेता हूं आपकी, कल आपको फिर से पढ़ाता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा अगला अपने पास पार्ट, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। थैंक यू। 4 पॉइंट याद करना सभी बच्चे, कल फिर से एक वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएगा।